फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। टेस्ट ऑफ किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमने बनाई है ये जो है घेवर की रेसिपी। तो ये तीज त्योहार, रक्षाबंधन, भाई दूज सभी त्योहारों पे बनाई जाती है। और हमारे कुछ पारंपरिक ये स्वीट डिश है जो सावन के महीने में तो हम लोगों में जरूर बना के खाई जाती है। और मैंने अपने कुछ व्यूवर्स की डिमांड के ऊपर और मेरी फ्रेंड्स अर्चना धूसिया की डिमांड के ऊपर मैंने ये घेवर की रेसिपी बनाई है। तो आज भाई मैंने आप सबकी डिमांड को पूरा किया है, तो आप मुझे बताएं कि ये मेरी घेवर की रेसिपी कैसी लगी आपको। टेस्ट ऑफ किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है बनानी, सबको हम सब आराम से घर में बना सकते हैं। तो इसके जो मैंने तैयारी की है, सबसे पहले मैंने लिया ये 20 से 25 ग्राम घी है। ये शुद्ध देसी घी है। इसको मैं डाल दूंगी एक मिक्सी के जार में। और तो ये इस घी को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और इसमें साथ में मैं डालूंगी 4 से 5 आइस क्यूब। और इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। इनको मैं अब अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। घी और जो आइस क्यूब मैंने इसमें डाली थी उनको मैंने मिक्स कर लिया है इसमें। और इसका देखिए किस तरह से हमारा वो बन के तैयार हुआ है। जो हमारा घी था वो बिल्कुल एक ऐसे बन गया जैसे कि बर्फ में बिल्कुल मिक्स हो गया है। और हमें इस तरह से ही चाहिए था। आप चाहें तो बर्फ थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 आइस क्यूब डाले हैं तो मेरा घी जो बहुत अच्छे से बन गया। इसमें डालूंगी मैंने लिया है 50 ग्राम दूध। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, गर्म दूध नहीं लेना है इसमें। रूम टेम्परेचर पे या बिल्कुल ठंडा दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी मैं एक बार मिक्सी के जार में डाल के इस दूध को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और इसको भी मैं थोड़ा चला के देखती हूँ। ये देखिए दूध भी हमारा इस तरह से इसमें हो गया है। और इसी तरह का हमें चाहिए। और अब इसमें मैं ये डालूंगी, जो मैंने लिए 200 ग्राम के करीब मैंने मैदा ली है। इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको भी एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसको भी हम बार बार इसमें मिक्सी में चलाते रहेंगे। एक बार की जो मैदा है उसको मैंने मिक्स कर लिया है इसमें। और इसमें फिर से मैं और डाल देती हूँ। मैदा को हमें 2 या 3 बार, जितनी भी मैदा आप बना रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, जिससे कि इसमें कोई लंग्स ना रहे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये सारी मैदा, जो मेरी बची हुई मैदा है इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसको भी मैं मिक्सी के जार में फिर से ग्राइंड करूंगी। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में इसमें बनाने में घंटों लग जाते हैं। और मिक्सी के जार में हम मिक्सर से करते हैं काम, तो सिर्फ हमारा 5 मिनट भी नहीं लगते और ये हमारा जो घोल है वो तैयार हो जाता है। मैदा का पेस्ट जो हमारा बनके तैयार हो गया, लेकिन अभी जो हमारा ये गाढ़ा है तो इसमें मैं डाल देती हूँ। अभी पहले मैं डालती हूँ ये जो मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने ये बेसन। बेसन हम इसलिए डालते हैं कि इसमें बाइंडिंग करने के लिए, जिससे कि मैदा की और बेसन से अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। बेसन मैंने डाल दिया। तो अभी जो हमारा ये मैदा और बेसन का जो घोल है ये अभी हमारा गाढ़ा है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी भी हमारा ठंडा। जो भी चीज इस्तेमाल करनी है वो हमें ठंडी ही लेनी है, गर्म कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसको मैं फिर से ढक्कन लगा के फिर से इसको एक पेस्ट बना लेती हूँ। अब इसे मैं खोल के देख लेती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। ये जो घोल है हमारा ये बन के वैसे तैयार हो गया, लेकिन अभी ये गाढ़ा है। तो अभी जो हमें ये चाहिए, अभी बहुत हमें पतला चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। मैं इसको इस बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब जितने पानी की हमें जरूरत होगी हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये जितना पतला होगा उतना ही अच्छा इसमें जाली बनेगी। जो जब हम घेवर का वो बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो उतना ही इसमें जालियां बनेंगी। और इसमें मैं ये डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ मैं, ये है लेमन जूस। तो ये भी इसमें जरूर डलता है। ये हलवाई की ट्रिक है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने भी किसी हलवाई से ही पूछा था ये, और मैंने वैसे कई बार घर में अपने बनाया है। परफेक्ट।
हमें इसी तरह का ये जो है इसका मिक्सचर चाहिए। ये देखिए, मैंने मैदा जब ली थी तो मैदा को भी मैंने छान के लिया था, तो आप भी छान के ही इस्तेमाल करें। ये जो हलवाई वाली ट्रिक है ये जरूर फॉलो करें, मैंने सारी वही ट्रिक फॉलो की है, तो आप भी इन्हें जरूर करें, तभी हमारा जो घेवर का बेस है वो अच्छा बनेगा। और अब इसको मैं रख देती हूँ। ये मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने बर्फ डाल दी थी, बर्फ का पानी बन गया है, और इसमें मैं इसको रखूंगी इसमें ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब तक मैं चाशनी बनाऊंगी और मैं रबड़ी बनाऊंगी तब तक मैं इसको रख देती हूँ घोल को इसमें। और ये घोल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ठंडा रहेगा और जब हम इसको इसका बेस बनाएंगे घेवर का, तो ये जो है जितनी जाली पड़ेगी उसके अंदर, ये तभी पड़ेगी जब ये घोल हमारा ठंडा रहेगा। ठंडा होने के बाद ही उसमें जाली पड़ेगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये एक पैन रख दिया है गैस पर, गैस को कर दिया मैंने ऑन। और अब इसमें मैं डालती हूँ, ये मैंने चीनी ली है, ये मैंने 200 ग्राम के करीब जो मैंने मैदा ली थी, तो जो हमारे बेस बनेंगे 4-5 जो भी बनेंगे उसके लिए मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। और इसकी मैं बनाऊंगी चाशनी, और इसमें मैं डाल दूंगी ये 100 ग्राम के करीब पानी, और इसको अब हम चलाते रहेंगे। तो चीनी घुलने तक मैं इसको चलाऊंगी। चीनी हमारी इसमें घुलने लगी है, और जब तक ये चीनी घुल के तैयार होती है और चाशनी बन के तैयार होती है तब तक मैं ले लेती हूँ एक ही छोटा सा पैन है, और इसमें मैं गैस पे रख देती हूँ और गैस को कर देती हूँ मैं ऑन। और इसमें मैं बना लेती हूँ ये मेरे पास है खोवा, खोवा भी मेरा 200 ग्राम के करीब है। मैं इसकी रबड़ी बना लेती हूँ। वैसे आप चाहें तो खाली दूध की भी रबड़ी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पहले से ही रखा है खोवा, तो मैं इसी से रबड़ी बनाऊंगी। और इसमें मैं डाल देती हूँ 150 ग्राम के करीब दूध। तो उधर हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी और इधर हमारा ये रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और बस फिर हमें बेस बनाने की तैयारी करनी होगी। खोए में जो मैंने दूध डाला था वो और ये जो हमारा खोआ था ये मिक्स होके बिल्कुल रबड़ी की तरह बन गया है। देखिए आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये देखिए किस तरह की है, बिल्कुल रबड़ी बन गई है। तो रबड़ी हमारी एक तरह से बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और गैस को मैं कर देती हूँ ऑफ। चाशनी हमारी बस बनने वाली है। और ये मैंने लिए 3 से 4 जो मैंने लिए ये इलायची है, तो इलायची का जो बीज है मैं उसमें डाल देती हूँ। ये सारा बीज मैं इसमें डाल दूंगी तो इलायची की जो खुशबू है ना हमारी चाशनी में बहुत ही अच्छी आएगी एकदम। चाशनी को अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारी बनके तैयार हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चाशनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। ये देखिए एक तार की चाशनी इसमें बन रही है, आपको शायद ये तार नजर आ रहा होगा मेरी उंगली के बीच में, देखिए ठीक है। तो इतनी ही चाशनी हमें इसी तरह की चाहिए। तो गैस को कर देती हूँ मैं ऑफ। और अब हम करते हैं बेस बनाने की तैयारी। बेस बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक है मेरा ये स्टील का भिगोना है, और ये मेरा भारी तले का भिगोना है। इसमें नीचे तांबे की वो लगी है इसलिए भारी तले का लिया है मैंने। और मैं बिना मोल्ड के बिना सांचे के इसी में मैं वो बेस बनाऊंगी जो घेवर का है। और इसके लिए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल को मैंने आप देख रहे होंगे कि आधे से भी कम है, और हमें इतना ही रखना है, क्योंकि जब हम इसमें जो लिक्विड डालेंगे गर्म ऑयल में तो एकदम वो बाहर निकल के आएगा, इसलिए हमें ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। और अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑन। और ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब इसमें मैं बैटर को डालना शुरू करती हूँ। तो मैं करछी से डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ऑयल इसमें थोड़ा कम ही रखना, नहीं तो ये जो है नीचे तक बैठ जाता है, ऊपर तक आ जाएगा एक साथ। नीचे से डालूंगी फिर। और जब इसके बबल्स कम हो जाएंगे तब मैं इसमें फिर से डालूंगी बैटर को।
अब जैसे इसमें बीच में मेरे को ये जगह बनानी है बैटर डालने के लिए, तो मैं एक बेलन या कोई भी चाकू, कुछ भी गोल चीज आप लेके इसको साइड में थोड़ा सा इसको ऐसे हटाते जाएं और इसमें जगह बनाते जाएं, और फिर इसमें से हम फिर से बैटर डालेंगे। तो ये जो हमारी बीच की जगह है, हमें सिर्फ बैटर इसी में डालना है। मैं कड़छी से डाल रही हूँ, आप चाहें तो किसी बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार इसी तरह से बीच में जगह बनाते जाएंगे और हम घेवर का जो बैटर है उसमें डालते जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा बेस तैयार करेंगे। घेवर बहुत आसानी से घर में बन जाता है, और जितना भी ठंडा होगा उतनी ही जालियां इसमें बनके तैयार होंगी। बस कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। एक जो बेस है हमारा वो बनके तैयार हो गया, इसको मैं धीरे धीरे करके इस तरह से, बहुत आसानी से ये छूट जाता है। वैसे तो ये अपने आप ही जगह छोड़ देता है बर्तन को, नहीं तो आप चाकू की सहायता से भी इसे हटा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे घूम रहा है। और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के लिए आप चाहे चाकू का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इस तरह से चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको थोड़ी सी सावधानी के साथ इसको इस तरह से निकाल लें। इसका जो ऑयल है उसे इसी में थोड़ा निकल जाने दें। और इसके लिए मैंने प्लेट में एक रख लिया है, ये रख लिया मैंने जाली। इसके ऊपर इस बेस को रखूंगी मैं, जिससे कि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसी में निकल के आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पे। आप इसको देखेंगे तो कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा कलर है। और इसी तरह से मैं फिर अब दूसरे बेस को डाल दूंगी। एक बेस मेरा बनके तैयार हो गया। अब मैं फिर से दूसरे बेस की तैयारी करती हूँ। मैं ऐसे ही उस तरह से फिर से डाल दूंगी। एक बार और डाल दूंगी इसमें मैं। अब जब तक इसके जो झाग हैं जो कम नहीं हो जाते, जो बबल्स हैं इसके, तब तक मैं इसमें नहीं डालूंगी फिर से। फ्रेंड्स, यदि आप मार्केट से लेने जाएंगे तो 100 या 120 का एक पीस मिलता है। और देखिए घर में आप कितनी आसानी से इन्हें बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी मैं बीच में इस तरह से होल बनाऊंगी, क्योंकि हमें जो ये लिक्विड डालना है इसमें बेस बनाने के लिए, तो हमें जगह बनाना बहुत जरूरी होता है। और उसी होल के अंदर हम अपना लिक्विड डालेंगे। सभी बेस मेरे बनके तैयार हो गए और मैं गैस को कर देती हूँ बंद। और मैं इस वाले बेस को भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। बस इसमें थोड़ी सी सावधानी होती है निकालने में, जिससे कि बेस हमारा टूटे ना। और इसको भी मैं इस पे रख दूंगी, जिससे कि इसका भी ऑयल निकल जाए। सभी बेस मैंने बना लिए। इतने मिक्सचर में मेरे जो है 4 से 5 बेस बने हैं। और ये देखिए कितने बड़े साइज के हैं। आप यदि थोड़े छोटे साइज के बनाएंगे तो इससे ज्यादा भी बन जाएंगे, लेकिन मेरा भिगोने का साइज है जितना बड़ा उतने ही बड़े बनेंगे। जितना बड़ा बर्तन आप लेंगे उतने ही बड़े साइज के हमारे बेस बनेंगे। और अब हम करते हैं इन पे चाशनी और रबड़ी डालने की तैयारी। चाशनी जब हमारी ज्यादा गर्म हो तब हमें घेवर के बेस पे नहीं डालनी है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा जो घेवर का बेस है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत हल्की गर्म है। और अब इस चाशनी को मैं डालूंगी। घेवर के बेस को मैंने एक के ऊपर एक रख लिया और मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जिससे कि एक दूसरे में सब पे चाशनी चली जाए। और मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी चाशनी की आपको जरूरत है आप डालिए। इस तरीके से क्या हमारे सारे जो बेस हैं उन पे सब पे चाशनी अच्छे से चली जाएगी। बस इतना ही डालेंगे। और अब इस पे मैं लगाती हूँ ये जो मैंने रबड़ी बना के रखी है। अब इस पे मैं सबसे पहले ऊपर वाले पर रबड़ी लगाऊंगी। रबड़ी का भी बस ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ढीली या पतली रबड़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो बेस के अंदर से ही निकल जाए, जो हमारी जाली है उसमें से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी रबड़ी होनी चाहिए थोड़ी हमारी, जिस तरह की मैंने बनाई है। मेरी रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल भी ये बेस में से नीचे नहीं जाएगी। चाशनी तो हमें थोड़ी पतली बनानी होती है।
रबड़ी लग के हमारी तैयार हो गई और अब इसमें मैं लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क जो मैंने लिया है। तो इसको मैं हाथ से ही लगाऊंगी क्योंकि ये वैसे तो नहीं लग पाएगा। आप यदि चांदी का वर्क खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इस पे मैंने ये चांदी का वर्क लगा दिया और इस पर मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। ये है मेरे पिस्ते। ड्राई फ्रूट आपने अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। और मैं इसी तरीके से सभी घेवर के जो बेस हैं उन पे सब पे मैं ये रबड़ी और चाशनी सब पे लगा दूंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? शुद्ध घेवर की होममेड घेवर है मेरा। और यदि आपको मेरी ये होममेड घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।